Hello guys, this is Nirmal Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Guys, today our topic is uses of might. हम इस वीडियो में माइट के सभी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी जो भी हमारे अपलोडेड वीडियोस हैं, जैसे यूज ऑफ इट, देयर, यूज ऑफ कैन, मे, शुड, वुड, कुड, तो सभी वीडियो में हमने जो भी टॉपिक लिया है उसके सभी कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो आज के वीडियो में भी देखते हैं यूजेस ऑफ माइट। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ माइट। माइट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म है माइट। मे का अर्थ होता है सकता है। मे प्रेजेंट सेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सेंस में, और माइट पास्ट सेंस में यूज किया जाता है। कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, अनुमति लेने के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, वहां मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंस है तो मे, और बीते हुए समय का है तो माइट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंस हाँ में है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। माइट और नॉट को एक साथ यूज किया जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से माइट का यूज करते हुए सेम स्ट्रक्चर के साथ हम सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो इसके सभी कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज माइट फॉर पर्पस, उद्देश्य के लिए। उसने दवा ली ताकि वह ठीक हो सके। अब यहाँ पर उसने दवा ली ताकि, उसका एक उद्देश्य था कि वह ठीक हो सके। He took medicine so that he might get well. उसने अध्ययन किया ताकि वह पास हो सके। He studied so that he might pass. यहाँ पर जो माइट वर्ड का यूज हुआ है, माइट मॉडल्स का यूज हुआ है, वो पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए हुआ है, और बीते हुए समय में कोई कार्य किया गया जिसका कि एक उद्देश्य था, तो वहां पर माइट मॉडल्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। माइट फॉर परमिशन, परमिशन आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी साइकिल ले सकता हूँ। अब यहाँ पर एक परमिशन दी जा रही है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी साइकिल ले सकता हूँ। He told me that I might use his bicycle. मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। यहाँ पर भी एक परमिशन ली जा रही है। I might see you tomorrow. I might see you tomorrow. यहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस है वो इंटरोगेटिव है। सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, बल्कि सेंटेंस का सेंस, परमिशन ली जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है। तो आई माइट सी यू टुमारो। माइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आई होप कि आपको नरेशन आते होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। अगर नहीं आती है तो हम अभी के गुरु चैनल पर अपलोड करेंगे। मे को इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट में चेंज कर दिया जाता है। मे चेंजेस इनटू माइट। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, द बॉय मे गो। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा ही सेड दैट द बॉय माइट गो। तो मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कंजक्शन का यूज कर दिया जाता है, अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो। लेकिन हमारा यहाँ कंसेप्ट है माइट का, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना होने पर। पास्ट पॉसिबिलिटी, बीते हुए समय की। इट माइट रेन,
बरसात हो सकती थी। दे माइट प्ले, वे खेल सकते थे। ही माइट रन, वह दौड़ सकता था। तो यहाँ पे क्या था, यह एक संभावना थी, किसी भी कार्य के होने की पास्ट पॉसिबिलिटी थी, बीते हुए समय की एक संभावना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, माइट का प्रयोग। अभी तक हमने पढ़ा था कि माइट का यूज पास्ट टेंस के सेंस में किया जाता है, लेकिन एक यहाँ पर माइट का यूज प्रेजेंट टेंस में भी किस प्रकार किया जाता है, ये रूल हम देखेंगे। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ। अगर हम 100% श्योर होते हैं तो वहां पर हम माइट का यूज नहीं करते, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन रीड दिस बुक। अगर हम किसी बात को लेके श्योर हैं तो अगर हम 100% श्योर हैं तो कैन का यूज करेंगे। अगर 50% श्योर होते हैं तो आई मे रीड दिस बुक। और अगर हमारा श्योरिटी बहुत कम होती है, 0 to 10% होती है, तो हम वहां पर माइट का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आई माइट रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ सकती हूँ, मीन्स पढ़ सकती हूँ बट डाउट है, पढ़ सकती हूँ या नहीं। तो जब हमें परसेंट बहुत कम 0 to 10% की एक्सपेक्टेशन होती है, वहां पर हम कैन या मे की जगह माइट का यूज प्रेजेंट सेंस में भी कर सकते हैं। आम साधारण बोलचाल की भाषा में हम माइट का यूज जहां हमारी श्योरिटी बहुत कम होती है, हम वहां पर कर सकते हैं। माइट का यूज शायद कर सकता था, शायद सकती थी के सेंस में भी किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह शायद आ सकता था, ही माइट कम। वह शायद कुछ रुपए दे सकता था। तो शायद वर्ड के लिए जब शायद आ जाता है मीन्स एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाती है। वह शायद कुछ रुपए दे सकता था, ही माइट गिव सम मनी। तुम शायद खा सकते थे, यू माइट ईट। वे शायद अपना कार्य कर सकते थे, दे माइट डू देयर वर्क। आई होप कि आपको माइट के सभी कंसेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं माइट के वो कंसेप्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो माइट के साथ बी फॉर्म का यूज करना। वह अध्यापिका बन सकती थी, वह अध्यापिका बन सकती थी। सी माइट बी अ टीचर। वे अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, दे माइट बी गुड प्लेयर्स। फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ और सेंटेंस मेकिंग करके आप माइट के कंसेप्ट्स पर अपनी बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, माइट हैव। माइट के साथ हैव का यूज करना। माइट हैव का हिंदी सेंस होता है शायद चुका हो, शायद चुकी हो, लिया हो या दिया हो। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस में माइट हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। माइट के साथ नॉट देन हैव का यूज नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम माइट हैव का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं, और माइट हैव के साथ V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शायद उसने खाना खा लिया हो, ही माइट हैव ईटन फूड। माइट हैव के साथ ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो यहाँ पर ईटन वर्ड यूज हुआ है। ईटन V3 वर्ब है। ही माइट हैव ईटन फूड। शायद ही उसने जॉब ज्वाइन की होगी, ही माइट हैव ज्वाइंड द जॉब। शायद आपने यह देखा हो, यू माइट हैव सीन दिस। आई होप कि माइट हैव प्लस V3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माइट इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल मीन्स शर्त वाले वाक्य। आई विश
इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई विश का मीनिंग होता है काश। काश। आई विश आई माइट हैव लर्नड माई लेसन। काश मैंने अपना पाठ याद कर लिया होता। तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता क्यों? काश अगर मैंने अपना पाठ याद कर लिया होता। तो आई माइट के साथ आई माइट हैव प्लस V3 लर्न्ड माई लेसन। काश मैंने उसे देखा होता। आई विश आई माइट हैव सीन हिम। आई विश आई माइट हैव सीन हिम। काश तुमने यह कार्य किया होता। I wish you might have done this. I wish you might have done this. Means काश तुमने यह कार्य किया होता। तो ये क्या है? ये कंडीशन है, शर्त वाले वाक्य है। शर्त वाले वाक्यों में might have प्लस V3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट 2, might in conditional sentences. If प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट क्लॉज है। सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, ये हमारा एक क्लॉज है कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। इफ ही वर्कड हार्ड, if he worked hard he might succeed. He might succeed. यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर था वर्ब सब्जेक्ट प्लस V2। V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो if he worked hard, सब्जेक्ट है he, V2 है worked। if he worked hard, तो के लिए कॉमा। देन सेकेंड क्लॉज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही माइट सक्सीड। सक्सीड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इफ ही वर्कड हार्ड कॉमा ही माइट गेट सक्सेस, क्योंकि सक्सेस नाउन होता है, नाउन है सक्सेस और सक्सीड है वर्ब। तो यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो जो हमारा सेकंड क्लॉज है इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर हम सक्सीड वर्ड मीन्स वर्ब डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो हम ही माइट गेट सक्सेस से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है और क्योंकि ये बीते हुए समय का है, पास्ट टेंस का है, तो यहाँ फर्स्ट क्लॉज में V2 और सेकंड क्लॉज में माइट के साथ V1 का यूज किया जाएगा। थर्ड कंसेप्ट देखते हैं, माइट इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये उस पर्पज से हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर फाइंडिंग में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो स्टार्टिंग में हम इजी कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो थर्ड कंसेप्ट देखते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है। सेकेंड क्लॉज में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। If he had left his purse there, somebody might have stolen that. Means यदि उसने अपना पर्स वहां छोड़ दिया होता, somebody might have stolen that, तो किसी ने उसे चुरा लिया होता। ये एरर फाइंडिंग में आता है कि अगर had प्लस V3 फर्स्ट क्लॉज में आ रहा है तो सेकेंड क्लॉज में might have प्लस V3 आना चाहिए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्लॉज में हैड प्लस V3 है, हैड और लेफ्ट, लेफ्ट V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सेकंड क्लॉज में माइट है प्लस V3, माइट है प्लस स्टोलन वर्ड का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ यू हैड डन योर स्टडी,
If you had done your study, you might have passed the exam. यदि तुमने अपनी अध्ययन कर लिया होता तो तुम्हारा एग्जाम पास हो गया होता। आई होप कि कंडीशनल सेंटेंस में माइट का यूज किस तरह से करना है आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।